अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया और मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रांगली जो है ना वो गोल्ड की इस वक्त बुलिश में जा रही है। और मैंने आपको तमाम लेवल्स बताए थे कि यहाँ यहाँ से मार्केट आपकी बाय में जाएगी और यहाँ यहाँ से सेल की थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट्स आपको मिलेंगी। तो अभी मेरे पास मंथ का चार्ट ओपन है यहाँ पे जिस तरह कि आप देख रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मंथ की अगर हम कैंडल देखें, जो पिछले मंथ की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है वो एक इनडिसीजन कैंडल थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक लेवल भी था आपका यहाँ पे, जिस तरह कि आप देख रहे हैं ये 1980 का ये लेवल था जहाँ पे मार्केट बार बार नीचे आ रही थी और एक किस्म की यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो रेंज कर रही थी। अभी इस मंथ की जो कैंडल है वो आप देख रहे हैं ऑलरेडी पिछली कैंडल को क्रॉस कर चुकी है। और डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे चुकी है इसी एरिया के ऊपर, 2080 के एरिए के आसपास। तो ये बिल्कुल एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो अपना प्रीवियस जो इसने लास्ट जो हाई लगाया था उसको टेस्ट करने जा रही है और उसको ब्रेक भी कर सकती है। और एक नया हाई भी आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मिल सकता है। प्रीवियस एरिया आपका जो लगा हुआ था वो 2160 के करीब करीब का ये एरिया था। ये बात हमेशा आप याद रखें कि मार्केट जब भी कोई नया हाई लगाती है तो उसको एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करती है। तो जो मैंने आपको पिछले एनालिसिस में बताया था सेम टू सेम चीज़ें वही हैं। मार्केट आपकी जो है वो स्ट्रांगली बुलिश है यहाँ से, जिस तरह कि आप देख रहे हैं। इसी तरह अगर हम अपना यहाँ पे वीकली का जो है ना वो चार्ट यहाँ पे देखें तो पिछले वीक मैंने आपको बता दिया था कि ये एरिया जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला, ये पूरा जोन है आपका और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट यहाँ पे आपकी इस तरह से एक डबल बॉटम की सिचुएशन बना रही है वीकली के अंदर और बुलिश कैंडल आपकी वीकली की क्लोज हो चुकी है। तो अब आपकी मार्केट जो है ना वो फर्स्ट हाई अपना यहाँ पे लगाने जा रही है जो प्रीवियस हाई था, यानी कि इसको टेस्ट करने जा रही है। तो ये 2080 का ये एरिया यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इसने लगा दिया जी। तो मुबारक हो आप सबको और उन दोस्तों को भी मुबारक हो जिन्होंने मेरे एनालिसिस को फॉलो किया होगा या इसके ऊपर ट्रेड की होगी। था जी, अगर हम इसका जो वीकली का जो स्ट्रक्चर है वो देखें तो वो भी बुलिश है आपके सामने बिल्कुल। जिस तरह कि आप स्ट्रक्चर को मैप करें यहाँ से तो ये देखें। तो इसी हाई से ये जो प्रीवियस ये जो हाई इसने ब्रेक किया था यहीं से मार्केट जो है ना इसको सस्टेन करके तो ऊपर जा चुकी है यहाँ से, ठीक है। अब हम इसका जो है ना डेली का देख लेते हैं यहाँ पे कि डेली के अंदर क्या सिचुएशन है। तो डेली के अंदर भी सिचुएशन आपकी बुलिश है। मैंने आपको बताया था कि ये डेली की सपोर्ट है यहाँ पे जहाँ से गोल्ड आपका ऊपर की तरफ उठा है और कह लें कि बड़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गया है। मैंने काफ़ी चैनल्स के ऊपर देखा कि लोग सेल करवा रहे थे कि यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे फलान है, ये है वो है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सप्लाई के ऊपर जब मार्केट आपकी अप ट्रेंड में होती है तो सप्लाई से रिट्रेसमेंट ज़रूर लेती है, लेकिन वो अपना जो मेजर ट्रेंड है उसको फॉलो करती है। तो आप भी उसी के साथ रहें तो इसी तरह आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात करें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल देखें। यहाँ से ये लो हुआ, फिर ये एक हाई हुआ, फिर ये एक लो हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद मार्केट ने कह लें कि इस हाई के और इस लो के, यानी कि इस हाई और इस लो के दरमियान उसने एक इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया इस तरह से। यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही थी, एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही थी यहाँ पे, और फाइनली उसने यहाँ से दोबारा से अपना जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर दिया। और अगर आप देखें यहाँ पे तो इसने जो अपना ये जो प्रीवियस इंटरनल स्ट्रक्चर था वो भी इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया है, जो कि कह लें कि 2065 का एरिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो भी इसने यहाँ से ब्रेक किया है। अब मार्केट जो है अपनी एक लेवल के ऊपर यहाँ पे खड़ी है इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। ये 2090 का एरिया यहाँ पे, तो एक लेवल के ऊपर यहाँ पे खड़ी है मार्केट। तो थोड़ा सा मार्केट ज़ाहिर सी बात है रिट्रेसमेंट लेगी और अपने किसी अच्छे लेवल से दोबारा से पुल बैक लेगी ऊपर को और बाई की तरफ जाएगी। और जो इसने अपना ये वाला जो हाई लगाया हुआ था यहाँ पे डेली के अंदर 2155 का एरिया यहाँ पे, इसको टेस्ट करेगी और इसको ब्रेक भी करेगी, ठीक है ना। तो आपने ये मेरी बातें जो है वो याद रखनी है।
इसी तरह अगर हम थोड़ा सा इसको H4 में देखें यहाँ पे, तो H4 के अंदर जनाब बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड गया है। और जिन लोगों ने इस ट्रेंड को फॉलो किया होगा, यहाँ पे जिस तरह के आप देख रहे हैं, जो भी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये किसी गिफ्ट से कम नहीं थी ये चीज़। ये देखें आप यहाँ पे किस तरह से मार्केट ने अपने स्विंग्स को, अपने लेवल्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है और कैसे मार्केट ऊपर निकली है। तो अगर नीचे से एक ट्रेंड लाइन लगाएं यहाँ पे, तो आप देखें बेहतरीन किस्म का ये आपका यहाँ पे जो चैनल बना हुआ था, उसके अंदर मार्केट आपको बाय भी दे रही थी, ऊपर से रिट्रेसमेंट्स भी दे रही थी। बस बात इतनी है कि आपको ट्रेड करनी आनी चाहिए, यानी कि आपको सीखा होना चाहिए। अगर आप सीखे नहीं होंगे तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, आपको ट्रेंड नहीं समझ आएगा, आपको यही नहीं पता चलेगा कि एंट्री लेनी कहाँ से है, एग्जिट करना कहाँ से है। अच्छा, पिछले वीक मैंने आपको कुछ ऊपर के लेवल्स बताए थे, जैसे कि यहाँ पे देखें, एक ये लेवल मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये वाला, ये वाला मैंने आपको लेवल बताया था कि यहाँ से मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट ले सकती है। तो मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली है, ठीक है ना, ये देखें। और उसके बाद फिर इसी एरिया को टेस्ट किया, फिर डाउन, फिर इसी एरिया को टेस्ट किया, फिर थोड़ा सा डाउन, और उसके बाद ऊपर से इसने ब्रेकआउट कर दी यहाँ पे। नेक्स्ट लेवल मैंने आपको ये वाला दिया था, अगर आप पिछली वीडियो निकाल के देखें यहाँ पे, तो मैंने बताया था कि यहाँ से भी मार्केट जो है ना वो आपकी रिट्रेसमेंट लेगी, ठीक है ना। बेसिकली ये एक सप्लाई एरिया था, तो यहाँ से भी मार्केट ने आपकी रिट्रेसमेंट ज़रूर ली है, लेकिन ये जो इसने अपना बुलिश का ट्रेंड बनाया हुआ था, यहीं से मार्केट जो है ना वो टेक्निकली मूव हो गई है ऊपर को। तो इस तरह से, ठीक है। अभी हम अगर बात करें कि आने वाले वीक में हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, तो वो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे मार्केट आपकी अभी एक लेवल के पास खड़ी है, जो आपका यहाँ पे जो प्राइस की क्लोजिंग हुई है वो 2082 यानी कि 2082 का एरिया यहाँ पे जूम आउट करते हैं इसको यहाँ से। तो एक डबल टॉप की सिचुएशन भी यहाँ पे आपकी बनी हुई है इस वक्त, ये आपका एरिया, ठीक है। तो मंडे वाले दिन जब मार्केट आपकी ओपन होगी, तो जाहिर सी बात है छोटे टाइम फ्रेम में आप रह कर इसको सेल कर सकते हैं यहाँ से, कोई पैटर्न देखकर छोटा सा, और इसकी रिट्रेसमेंट को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एरिया ना आपका कह लें कि 2050 का, यहाँ तक इसको कैश कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो आपने स्टॉप लॉस के साथ चलना है, मनी मैनेजमेंट के साथ चलना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से नीचे से फैब लगाएं इस लो पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से लेकर ऊपर तक, तो हमें यहाँ पे अपने लेवल्स मिल जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में रहकर अगर हम यहाँ से इसकी कोई सेल की एंट्री इसी एरिया से पकड़ें, यहाँ से जहाँ पे मार्केट खड़ी है, तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका ये जो 20 कह लें कि 75 का एरिया होगा, ये वाला होगा। मजीद मार्केट डाउन आती है इस तरह करके, तो आप अपनी एंट्रीज को, सेल की एंट्रीज को स्विंग में रहकर होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक या यहाँ तक। और फिर दोबारा से मार्केट आपकी ऐसे रिवर्स हो सकती है ऊपर को, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा सेल का, जो भी मैंने आपको बताया है कि रिट्रेसमेंट हम इस तरह से इसकी कैच कर सकते हैं। मार्केट जब नीचे आएगी तो फिर हम इसको यहाँ से बाय में देखेंगे। तो ये जो आपका लेवल है 61.8 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है आपका यहाँ पे। अगर हम इसके ऊपर एक जोन बना लें, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको जूम इन भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पे ये वाला आपका जो एरिया है, ये वाला, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया आपका। थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं यार। अच्छा जी, यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट जोन है आपका ये वाला, ठीक है। ये पूरा एक जोन है आपका H4 का यहाँ पे। ये जो आपका लेवल है ये 20 55 और 20 कह लें कि 40 का, ये वाला आपका पूरा एक जोन है इस लो तक, 20 40 45 तक यहाँ पे। तो मार्केट जब आपको यहाँ पे ऊपर से मिलती है नीचे, यहाँ पे थोड़ा नीचे आती है, थोड़ा और नीचे आती है, छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, तो फिर यहाँ से आप इसको दोबारा से कैश कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये आपका सिनेरियो हो सकता है मंडे वाले दिन मार्केट का, जो मैंने आपको बताया है। आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए,
ट्रेडिंग सीखेंगे तो ये चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी। तो ये आपका H4 का यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा मज़ीद निचले टाइम फ्रेम में आए ताकि हम अपने लेवल्स को समझ सकें, तो H1 के अंदर हम जाते हैं। तो H1 के अंदर भी चीज़ें बहुत क्लियर हैं। ये फर्स्ट एरिया होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये फर्स्ट एरिया होगा आपका बाइंग का, ऐसे। और उसके बाद ये आपका फर्स्ट एरिया होगा जी बाइंग का यहाँ से। और अगर मार्केट आपको यहाँ से कोई नहीं देती कोई पैटर्न, ये आपका सेकंड एरिया होगा यहाँ पे बाइंग का, ठीक है। और मज़ीद अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो घबराना नहीं है आपने, इस एरिया को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपके एरियाज हैं बाइंग के। मार्केट आपको यहाँ पे इन एरियाज पे मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी एक कह लें कि इस लेवल के ऊपर एक कह लें कि इनडिसीजन कैंडल बना चुकी है। तो ये इसका ये जो लो ब्रेक होता है यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं इसको, या इसी H1 में या M15 में या M13 में इस तरह की कोई सिचुएशन आपको मिलती है तो फिर आप इसको सेल में देखें, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, और यहाँ फिर यहाँ से आप इसको बाय में देखेंगे। तो आई होप सो गाइस कि आपको ये जो एनालिसिस हैं ये ज़रूर समझ आए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।